कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराजेर श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे जीव के आत्यंतिक मंगल के विषय में। पिछले कई दिनों से इसकी चर्चा चल रहा है। शास्त्र कहते हैं कि अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भगवतोत्तमः संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संग सेवधीर नृणाम। ये टॉपिक पहले से चल रहा था हमारा। गुरु जी के विषय में करना है क्या? अच्छा, चलो फिर ठीक है, हम लोगों की जैसे इच्छा है। श्रील गुरु महाराज कल हम लोगों ने श्रील गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उसी क्रम में किस प्रकार श्रील गुरुदेवत आत्मा शब्द को, गुरुदेवत आत्मा सिद्धांत को, तत्व को चरितार्थ करते हुए उन्होंने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित होकर के संपूर्ण जीवन किस प्रकार से उन्होंने केवल गुरु जी के प्रसन्नता के लिए ही किया, उसका मूर्तिमंत स्वरूप श्रील गुरुदेव के आचरणों में, श्रील गुरुदेव के भजन चातुरी में देखने को मिलता है। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं कि यस्य देवी पराभक्ति, यस्य देवी पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येति कथिता ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। सत शिष्य का सदगुरु के प्रति उसी प्रकार का भक्ति अनुष्ठित होता है जिस प्रकार भगवान के साथ होता है। इस प्रकार भगवान के साथ सद्भक्ति, भगवान के सदृश सद्भक्ति से युक्त होकर के साधक जब श्री गुरु की सेवा में समर्पित होता है, तब शास्त्र के समस्त निगूढ़ मर्मार्थ अपने आप उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशन्ते महात्मनः। तो श्रील गुरु महाराज इस प्रकार आज्ञा गुरुणाम व्यभिचारणीय, इस प्रकार के भगवती वाक्य को लेकर के नित्य निरंतर गुरु के आज्ञा को ही
शिरोधार्य करके अपने जीवन को व्यतीत किया। बच्चे लोग क्यों चिल्ला रहे आज इतना? तो कल हम लोग श्रवण करते करते यहीं पर आके रुके थे कि ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतम एवस्य छिंदन्ति मनोव्यासांग मुक्ति भी। कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करना? श्रील परम गुरुदेव उस उदाहरण के माध्यम से, कौन सा उदाहरण था? उस बतकों का और राजहंस का उदाहरण के माध्यम से श्रील परम गुरुदेव इस सिद्धांत को उपनीत कराने के लिए गुरुदेव के माध्यम से प्रकाश कराए कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दुस्संग को परित्याग करके सत्संग करेंगे, क्योंकि साधुगणों के उपदेश के माध्यम से ही भक्ति के जितना भी प्रतिकूल परिस्थिति होता है, क्या है? संसार के प्रति वासना, भोग वृत्ति के प्रति लालसा, यह प्रतिकूल परिस्थिति को छेदन करके उसको भक्ति लता में आरूढ़ होने के लिए योग्य बना देते हैं। तो इस प्रकार एक योग्य भूमि में योग्य माली के द्वारा बीज वपन करने पे बीज का अंकुरोद्गम होना अवश्यंभावी है। अगर भूमि भी सही नहीं है, आकर्षित भूमि है, जिस भूमि में कर्षण नहीं हुआ है, जुताई नहीं हुआ है, अथवा जिस बीज अगर बीर्यशाली ना हो, बलशाली ना हो, तो कर्षण भूमि में भी अगर उस प्रकार के बीज वपन करोगे तो भी कोई लता का, कोई वृक्ष का अंकुरोद्गमन कोई संभावना नहीं है। लेकिन हमारे गुरुजी जैसा सुयोग्य भूमि में बीज कर वपन करने वाले कौन? परम गुरुदेव। वहाँ पर लता का अंकुरोद्गम होना क्या संदेह हो सकता है? श्रील परम गुरुदेव के इस प्रकार भागवती बीर्जवती उस कथा को श्रवण करके श्रील गुरुदेव का मन घर में, पढ़ाई में बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहा। हमेशा उनका मन अपने गुरुदेव के प्रति ही आकर्षित होता रहा। गुरुदेव एकनिष्ठ रूप से और अपने घर में नहीं रह सके, तो उनके इस प्रकार के स्थिति को देख करके उनके माता पिता अत्यधिक आतुर हुए कि आखिरकार हमारे पुत्र में इस प्रकार की अस्थिरता कभी देखा नहीं गया, आज क्यों इतना अस्थिरता है आजकल। कुछ दिन के बाद श्रील गुरुदेव कलकत्ता की ओर प्रस्थान किए, क्योंकि 1947 में श्रील गुरुदेव कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फिलोसफी में डबल एमए करके उत्तीर्ण हुए थे और अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वे घर में थे और उसी समय परम गुरु जी का दर्शन हुआ। ऐसा तो वहाँ पर श्रील गुरुदेव अपने घर में और रह नहीं सके, कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। तब श्रील परम गुरुदेव कलकत्ता में 8 हजारी रोड में, जो कालीघाट के पास कहीं पर 8 हजारी रोड है, वहीं पर एक बिल्डिंग में 2nd मंजिला पे रहते थे।
वहीं पर श्रील गुरुदेव का अपने गुरुदेव के साथ, हमारे परम गुरु जी के साथ उनका द्वितीय साक्षात्कार हुआ। इसी साक्षात्कार में मानो इस प्रकार का, जैसे समुद्र जिस प्रकार से, नदियां जिस प्रकार से समुद्र के प्रति धावित होती है, समुद्रम आपो पविशन्ति जदवत्, एक प्रकार के संसार के उदाहरण है कि काम वासना जिस प्रकार जिसके हृदय में जागरित होता है, वो उस काम वासना को प्राप्त करने के लिए जर्जरित हो जाता है। उसी प्रकार श्रील गुरुदेव, परम गुरुदेव के मुख से उस भागवती कथा को श्रवण करके उसके प्रति नदी जैसा धावमान होकर के अत्यंत वेग से समुद्र सदृश हमारे गुरुजी के, परम गुरुजी के निकट उपस्थित हुए। गुरुपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सल परम गुरुदेव अपने जीवन के सर्वस्व श्री गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और सकातर एकातर युक्त होकर के वे श्रील परम गुरुदेव के निकट दो प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न था कि शैशव काल से, बचपन से ही पारमार्थिक जीवन का आवश्यकता और पार्थिव जीवन के प्रति नश्वरता, बचपन से मेरे मन में ये है कि शैशव काल से भजन के प्रति आवश्यकता और पार्थिव जीवन के प्रति, पार्थिव वस्तुओं के प्रति, पार्थिव व्यक्तियों के प्रति नश्वरता, ये मेरे मन में हमेशा जागृत होता रहा है। परंतु ये मेरे मन में जागृत होने के बावजूद भी पार्थिव आनंद भोग करने का अधिक प्रवणता होने के नाते भजन के प्रति, भगवती कथा के प्रति, पारमार्थिक आवश्यकता के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में क्या संसार त्याग करना उचित है? दोनों है एक साथ में, भजन के प्रति भी आसक्ति है और संसार के प्रति भी आसक्ति है। तो ऐसी अवस्था में क्या भजन संसार त्याग करना कहाँ तक ये सही होगा? इस प्रकार श्रील गुरुदेव परम गुरु जी के चरणों में निवेदन करते हैं। दूसरा प्रश्न था कि हे गुरुदेव, यद्यपि मैं संसार के प्रति, सांसारिक कार्यों के प्रति, शरीर की आवश्यकताओं के प्रति कोई विशेष में पारंगत नहीं हूँ, सचेतन नहीं हूँ। जैसे कल हम लोगों ने महाराज जी से श्रवण किया कि श्रील गुरुदेव का कोट पीछे से फट गया है, लेकिन गुरु जी को पता ही नहीं है, कोई बात नहीं फटने। एक बार बंगाल में कहीं प्रचार में गए थे गुरु जी, पूज्यपाद भारती महाराज जी और ऐसे और सन्यासी गण थे। तो उस समय गुरु जी का सिर एक ही कपड़ा रंग किया हुआ था, वो भी कहीं कहीं से फटा हुआ, छेद हुआ। तब किसी ने ला करके उनके सेवक को कपड़े दिया और उनके सेवक ने कपड़े को रंग किया। रंग किस प्रकार का किया, वो भी पहले बार रंग किया है। कहीं पर ज़्यादा रंग लगा है, कहीं पर बिल्कुल रंग नहीं लगा है, हैं?
कहीं सफ़ेद है, इस प्रकार का रंग लगाया है, मतलब देखने में एकदम भद्दा सा लग रहा है। तो सेवक ने ला के सूखने के बाद उसको फोल्ड करके उनके बिस्तरा के पास रख दिया। गुरुजी स्नान करके आके आराम से पहने उसको। उनको ध्यान ही नहीं है कि वो कपड़ा अच्छा रंग हुआ नहीं, बुरा रंग हुआ नहीं। तब गुरुजी के गुरु भाई ने बोला कि महाराज जी आपके कपड़े का रंग तो क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ, आकाशमंडल जैसा लग रहा है, इंद्रधनुष जैसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, चल जाए, मतलब कोई ध्यान नहीं अपने के प्रति, अच्छा है बुरा है। तो गुरुदेव बचपन से ही सा, तो परम गुरु जी के साथ प्रथम साक्षात्कार में इसलिए गुरुदेव पूछते कि जेहेतु कि मैं संसार के कार्यों के प्रति दक्ष नहीं हूँ और मेरे पितृदेव अत्यंत स्नेह से मुझे लालन पालन किए हैं, मुझे उस उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सब कुछ सुयोग प्रदान किए हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में मैं मेरे पितृदेव को छोड़ करके मठ में आकर के रहूं, क्या ये अपराध नहीं होगा? इस प्रकार श्रील गुरुदेव परम गुरुदेव को प्रश्न करते हैं। श्रील गुरुदेव इन प्रश्नों के द्वारा ये जनाना चाहते हैं कि वास्तव में जो भी इस पारमार्थी के लाइन में आता है, परमार्थ अभिमुख में अग्रसर होने के लिए आता है, परमार्थ के पद पर अग्रसर होते होते उनके जीवन में साधारणतः इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के आशंका देखने को मिलता है, इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया, अभी पता नहीं इधर क्या होगा नहीं होगा। ऐसा उनका कई बार होता है, भोग करने की प्रवृत्ति है और भजन करने की प्रवृत्ति है, हाँ? इस प्रकार की इच्छा। लेकिन ऐसे कई ब्रह्मचारी आते हैं, 2-4 साल रहते हैं, अपने मन के अंदर जो जिज्ञासा होता है, जो प्रश्न होता है, उसका सटीक उत्तर सटीक व्यक्ति से नहीं प्राप्त करने के कारण वे फिर वापिस चले जाते हैं। इसलिए आत्यंतिक मंगल का प्रकृत अर्थ, प्रकृत उत्तर तो, सदुत्तर तो कौन दे सकता है? जो सद्गुरु है। सबके पक्ष में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है। केवल साधु ही संत एवस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। बोलते साधु के मुख से निश्रित वाणी ही उस भजन प्रयासु साधक के समस्त प्रकार के संशय को छेदन करके उसको सेवा में नियोजित कराता है। इसीलिए बोलते हैं गुरुदेव ही केवल मात्र, सत साधु ही केवल मात्र उन साधक के समस्त प्रकार के संशय को छेदन करके उसको भक्ति में अग्रसर होने के लिए सुयोग प्रदान करते हैं। परम गुरु जी जानते हैं कि ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है, कि दाढ़्य लागी पूछे साधुर स्वभाव। परम गुरु जी कहते हैं कि देखो, हम में तमाम दोष रह सकता है, मनुष्य में तमाम दोष त्रुटि हो सकता है, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में
लेश मात्र दोष नहीं है। भगवान जिस प्रकार से असीम है, उनका आशीर्वाद भी ठीक उसी प्रकार असीम है, अनंत है। भगवत कृपा की सीमता को कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता। हम लोग कितने दोष में, कितने त्रुटि में युक्त क्यों ना हो, उनके चरणों में शरणागत होने मात्र से, उनके कृपा दृष्टि से, उनके आशीर्वाद से समस्त प्रकार के दोष, समस्त प्रकार के त्रुटि अपने आप दूरीभूत हो जाता है। और जहां तक पितृदेव की सेवा की बात है कि देवर्षि भृताम तृणाम पितृणाम नायणिम च राजन जह गत्वा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम, कि भगवान मुकुंद के चरणों में जिन्होंने समर्पित हो गया, जिन्होंने भगवान मुकुंद को अपने आप को दे दिया, फिर उसके लिए ना देवताओं की ऋण बाकी रह जाता है, ना पितरों की ऋण बाकी रह जाता है, ना माता पिता की ऋण बाकी रह जाता है, ना ऋषि मुनि की ऋण बाकी रह जाता है। समस्त ऋण को शोधने के लिए उसको किसी प्रकार के कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होता है। अगर भगवान के चरणों में शरणागत होने के बाद भी उसको इस प्रकार के ऋण में ऋणी हुआ पड़े, उसको नाना प्रकार के कर्मानुष्ठान करना पड़े, यज्ञानुष्ठान करना पड़े, तो फिर भगवान के कृपा की महत्ता कहाँ रहा, भगवान की कृपा की असीमता कहाँ रहा है? भगवान के गुणों के माधुर्य वहां खर्ब हो जाएगा। हम लोग, हमारे जो काम क्रोध लोभ मोह जैसे शत्रु है, इसको अपनी क्षमता से, अपनी पारदर्शिता से, अपनी शक्ति से कभी भी पराभूत नहीं कर सकते। जितना पराभूत करने के लिए प्रयास करेंगे उतना ही अधिक ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। किंतु जिस क्षण हम लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, तब हमारे यही समस्त शत्रु हमारे बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये समस्त शत्रुओं से रक्षा प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शरणागत का पालक है, शरणागत का रक्षक है। मैं आचमन देखिए आता हूँ।